हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनजिनी कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी पावर कम हो गई है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर जिनजिनी कहता है कि पहले मैं दुनिया में मास्टर्स की डेथ और लाइफ का फैसला करता था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि जिनजिनी के बाल सफ़ेद थे और यहाँ पर वो किसी से लड़ रहा होता है और उससे कहता है कि अब के बाद तुम्हारा दिल गोड की तरह धड़केगा। और इसके बाद थर्ड यंग मास्टर उस शख्स पे अपना मामूली सा अटैक करता है और उसके बाद हम देख ही सकते हैं कि वो शख्स कितनी ज़्यादा पेन में है। और यहाँ पर बताया जाता है कि इसी दिन मीटियोर गिरा था। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और जिनजिनी कहता है कि क्या मैं अपनी पावर दोबारा रिगेन कर सकता हूँ और इसके बाद मैं मून को स्लैश कर सकता हूँ, यानी 2 टुकड़ों में काट सकता हूँ। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है यहाँ जहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए होते हैं और कहते हैं कि देखते हैं कि किसका नाम आया है। यहाँ पर एक जगह से आवाज़ आती है कि इनसे ज़रूर कोई मिस्टेक हुई होगी और यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये ठीक नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ होता है कि थर्ड यंग मास्टर जिनशेनी ने चू हाओलो को अपना डिसेबल बना लिया है, जिसे चू हाओलो खुद देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। तो यहाँ पर वो ग्रैनी उससे कहती है कि अब से तुम थर्ड यंग मास्टर की टीचिंग को फॉलो करोगी। और इसके बाद ये ग्रैनी चू से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लियांग सेट की ही रहोगी, इससे तुम्हारी पहचान तब्दील नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक शख्स चू से कह रहा होता है कि ये थर्ड यंग मास्टर जिनशेनी का रूम है और इसके साथ वाला रूम ही आपका है और आप इस रूम में स्टे करेगी। और इसके बाद वो उस रूम में चली जाती है और कहती है कि बहुत देर हो गई है। और इसके बाद वो अपने आप से कहती है कि थर्ड यंग मास्टर ने मुझे यह जगह अरेंज करके क्यों दी। और फिर वो अपने ख्यालात में चली जाती है और अजीब अजीब बातें सोचने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनशेनी वहाँ पर आ जाता है तो हाओलो उससे कहती है कि तुमने मुझे चूज़ क्यों किया। तो यहाँ पर जिनशेनी कहती है क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। तो यहाँ पर चू हैरान होते हुए कहती है कि क्या मैंने आपकी मदद की है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आवाज़ कहती है कि मुझे 3 महीने में मीटियोर स्वॉर्ड को ख़त्म करना है। इसके बाद हमें जिनशेनी के भाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसके पास एक शख्स आता है, उससे कहता है कि यंग लीडर, जैसा कि आपने कहा था वो बड़े सेक्ट अब भी मैनर में क़याम पजीर है और यहाँ से जाने से इनकार कर रहे हैं। इसके बाद शिनबाई उस शख्स से कहता है कि मेहमानों के लिए विंग रूम तैयार करो और वो कहता है कि ये बहुत कम ही होता है कि दुनिया के जाबाज एक ही जगह पर इकट्ठे हुए हो और वो एक ही मार्शल आर्ट को स्टडी कर रहे हो, ये एक अच्छी कहानी बनेगी। इसके बाद वो शख्स शिनबाई से कहता है लेकिन यंग लीडर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माहौल कुछ सही नहीं है। तो यहाँ पर शिनबाई उससे कहता है कि ये आम बात है, जिनजिनी ने अपना डिसिपल चुन लिया है और 300 सालों में ये पहली बार होगा कि वॉन जेंग स्वॉर्ड 17 को कोई लेगा। तो ये आम सी बात है। शेंगक्विंग पैलेस, लैंग टेम्पल और द कियांग सेट लेयांग सेक्ट को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसके बाद वो कहता है और शायद इनमें से कुछ चिहाओ के साथ फ्रेंडशिप भी करना चाहे। इसके बाद वो शख्स शिनबाई से कहता है तो क्या हमारा मैनर खतरे में है। तो यहाँ पर शिनबाई उससे कहता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इसके बाद वो शख्स वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं मेहमानों की सेटलमेंट करवाता हूँ। इसके बाद शिनबाई कहता है युनलान 10 साल हो चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि जिन ये ट्रायल डोर खोल देगा और तुम्हें घर वापस ले आएगा। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनजिनी चू को प्रैक्टिस करवा रहा होता है और वो एक टमी को अपने एक ही स्लैश अटैक से काट देता है और उसके बाद चू से कहता है कि अब तुम करो। तो इसके बाद अब चू ट्राई करती है तो चू के ट्राई करने से देखिए क्या होता है। वो अटैक तो करती है लेकिन उसका अटैक बिल्कुल बेकार होता है। तो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर कहता है कि मुझे यही उम्मीद थी और वो उससे कहता है कि तुम्हारे स्वॉर्ड स्किल बिल्कुल ही बेकार है। तो यहाँ पर चू थर्ड यंग मास्टर से कहती है कि थर्ड यंग मास्टर, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, मुझ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर उसे कहते हैं कि स्ट्रेंथ की नहीं, स्वॉर्ड ऑरा की ज़रूरत है। इसके बाद चू थर्ड यंग मास्टर से कहती है कि मैंने कभी भी स्वॉर्ड स्किल को प्रैक्टिस नहीं की। तो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर चू से कहती है कि तुम्हें स्वॉर्ड स्किल की प्रैक्टिस नहीं करनी बल्कि अपने अंदर के स्वॉर्ड को तेज करना है। और फिर वो चू से कहता है कि एहतियात से देखो, इस स्वॉर्ड को महसूस करो, स्वॉर्ड ऑरा को महसूस करो। और उसके बाद हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि हवा में होता है और वो थर्ड यंग मास्टर से कहता है कि वॉन्ग जेंग स्वॉर्ड 17 मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारी मौत को कम अजियतनाक कर दूंगा।
इसके बाद चू जिनशेनी से कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी फाइट इसके साथ देखूं। इसके बाद जिनशेनी चू से कहता है कि एहतियात से देखो, और वो अपने एक ही अटैक से उस शख्स को हरा देता है। तो उसके बाद चू कहती है कि मास्टर आप तो अमेजिंग है। इसके बाद हम उस शख्स को देखते हैं जो ज़मीन पे गिर जाता है और उस शख्स की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी दोबारा फाइट कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर चू से कहते हैं कि तुमने सिर्फ ये देखा कि मैं कितना अमेजिंग हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने स्वॉर्ड के जंग को साफ करना होगा। इसके बाद वो इससे कहता है कि तुम्हें तलवार को बर्दाश्त करना और पावर को रिलीज करना सीखना होगा। तो यहाँ पर चू यंग मास्टर से कहती है कि यंग मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे पावर को रिलीज करना सीखना होगा। और उसके बाद वो उस तलवार को उठाती है जिसको वो बिल्कुल भी नहीं उठा पाती। तो यहाँ पर चू मास्टर से कहती है कि आपको नहीं लगता कि पहले हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चू ने उस तलवार को थोड़ा ही उठाया होता है कि वहाँ पर एक परिंदा आ जाता है और वो उसकी तलवार पे बैठ जाता है। और जैसे ही वो उसकी तलवार पे बैठता है तो उसकी स्वॉर्ड नीचे वापस गिर जाती है और साथ ही वो खुद भी ज़मीन पे गिर जाती है। और फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चू प्रैक्टिस कर रही होती है। आज के प्रैक्टिस में उसको अपनी तरफ आने वाले पत्थरों को अपनी तलवार से रेजिस्ट करना था। तो उसको ये बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है और वो कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन थोड़ी ही भी देर बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। आप देख ही सकते हैं वो पत्थर उसके नीचे दबी हुई होती है। यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट सीन में चू कहती है कि मुझे तवक्को नहीं थी कि तलवार को तेज़ करना इतना ज़्यादा मुश्किल काम है, और प्रैक्टिस करते करते वो वहाँ पर गिर जाती है। तो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर कहते हैं कि इस दुनिया के लोगों को अब भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम करने की ज़रूरत है। और वहाँ पर कानेल आती है जहाँ पर चू उठते हुए कहती है कि क्या इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद चू में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है और वो प्रैक्टिस करने लगती है। अब वो थकती भी नहीं है क्योंकि वो खाने की लालच में प्रैक्टिस कर रही होती है। यंग मास्टर उसकी तरफ बिस्किट फेंकते हैं जिसे वो अपनी तलवार से पकड़ती है और नीचे रखती है और कहती है कि हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये जगह बहुत ही ज़्यादा फनी हो जाती है। और इसी तरह प्रैक्टिस करने के बाद चू यंग मास्टर से कहती है कि यंग मास्टर अब मैं ट्राई करूँ। तो जिनशेनी उससे कहते हैं कि हाँ कर लो। तो उसके बाद वो एक स्लैश अटैक करती है जिससे उस टेमी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और जैसे ही चू अपनी आंखें खोलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि क्या मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। इसके बाद हमें शिनबाई का सीन दिखाया जाता है। वो शिन युनलान के मेमोरियल टेबल पर आया होता है और उसे याद कर रहा होता है। और इसी वक्त उसका बाप आ जाता है और उससे कहता है कि 10 साल हो गए हैं, युनलान गायब है और जिनशिन ये सीरियसली इंजर्ड हो गया है और मैंने अपने वाइफ को भी खो दिया और अपने बड़ों को भी खो दिया। तो यहाँ पर शिनबाई अपने बाप से कहता है कि फादर मैं हूँ ना, मैं आपका सर कभी भी झुकने नहीं दूंगा, मैं अबंडेंट स्वॉर्ड मैनर का ख्याल रखूंगा। तो उसका बाप उसे तबकी देते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शिनबाई उठता है और जैसे ही वो उठता है उसके सर में शदीद दर्द होने लगता है और उसे एक आवाज़ आती है कि तुम चाहे जो भी कर लो तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा। और यहाँ पर शिनबाई कहता है कि ये आवाज़ कैसी है, चुप हो जाओ। लेकिन वो आवाज़ नहीं रुकती और वो उससे कहती है कि तुम चाहे जो भी कर लो तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा। इसके बाद वो आवाज़ ख़त्म हो जाती है और शिनबाई कहता है कि आज ही वो दिन था जिस दिन वो गायब हुई थी। अब नेक्स्ट हमें चू का सीन दिखाया जाता है। वो उठती है और वो कहती है कि बहुत अच्छा लग रहा है और फिर वो कहती है कि नहीं आज तो मैं लेट हो गई। तो वो जिनी के पास आती है और उसे कहती है कि मास्टर आप गुस्सा ना हो, मैं आज डबल ट्रेनिंग करूँगी। तो जब वो उस जिनी की तरफ देखती है तो फिर कहती है कि नहीं मैं ट्रिपल टाइम ट्रेनिंग करूँगी। इसके बाद जिनी उसे कहता है कि आज ट्रेनिंग नहीं करनी। तो इससे चू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि शायद मास्टर मेरे हार्ड वर्क से खुश हुए हैं। और इसके बाद जिनी उसको हॉट स्प्रिंग के पास लेके आता है। तो यहाँ पर चू कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, मैं इस हॉट स्प्रिंग में अपनी थकान दूर करूँगी। और यहाँ पर वो कहती है कि मास्टर बहुत ही ज़्यादा नाइस है और वो उस हॉट स्प्रिंग में जंप लगा देती है। अब थोड़ी ही बात चू कहती है कि ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और वो अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो यहाँ पर जेनी उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करेगा और तुम्हारी बॉडी को क्लीन करेगा और ये जंग को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है। और वो चू से कहता है कि वहाँ पर बैठो और इसे बर्दाश्त करो। तो यहाँ पर चू कहती है कि ठीक है। अब यहाँ पर जेनी अपनी डिवाइन आंखों से उस तलवार की रस्ट को देखने लगता है और वो चू से कहता है कि तुम्हारी बर्दाश्त बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर चू से कहती है कि मेरी बर्दाश्त और चीज़ों में भी ज़्यादा है और मैं इसको बर्दाश्त कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर चू अपनी पास्ट की एक स्टोरी बताने लगती है और फिर वो यहाँ पे कहती है कुछ साल पहले डेविल सिक्स के निंजा ने हमारे गाँव पर अटैक कर दिया था जहाँ पे मेरे पेरेंट्स मारे गए थे और मैं भी तकरीबन मर चुकी थी। अब इसके बाद एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि चू से कहती है कि तुम्हारा स्किन बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम है और तुम्हारा खून भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा, तो मैं तुम्हारा खून पीऊँगा।
और फिर यहाँ पर जीनी का सीन दिखाया जाता है। वो उस डीमन से कहते हैं कि तुम्हें मेरा ब्लड टेस्ट करना चाहिए और वो अपने ब्लड का एक कतरा उस डीमन को दे देता है। तो यहाँ पर वो डीमन बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे ब्लड से मेरी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक अपने आप का और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।